बी वेल्दी में आप सभी का स्वागत है। मैं बिना भूमिका बांधे सीधे मुद्दे की बात पर आती हूँ। कुछ दिनों पहले मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप के बारे में मैंने बी वेल्दी के कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला था कि इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। बदलाव को मैं क्विकली बता देती हूँ। पहली चीज़ ये कि मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में कोई भी नई SIP अब मैक्सिमम 2,500 रुपये पर मंथ की हो सकेंगी, उससे ज़्यादा की नहीं। दूसरी बात, इसमें जो मंथली क्वार्टरली मोड होता है, क्वार्टरली मोड अब नहीं मिलेगा मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में। और तीसरी बात ये कि अगर आप मेरे एसेट के किसी और फंड में निवेश करते हैं और वहाँ से चाहते हैं STP करना मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में, STP यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, तो वो भी आपको सुविधा नहीं मिलेगी। तो इस पोस्ट पे कई सवाल आपके आए हैं जो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। सवाल कैसे थे? सवाल कुछ इस तरीके से थे, अब मुझे बाय हार्ट याद नहीं है लेकिन मैं लिखा है यहाँ पे। सवाल ये है कि अगर मैं एग्जिस्टिंग निवेशक हूँ, मतलब पहले से इस फंड में निवेश कर रहा हूँ, तो भी क्या मैं इसको अपनी निवेश की रकम बढ़ा नहीं सकता? दूसरा सवाल कि लिमिट क्यों कम की गई है? क्या ये खतरे की घंटी है? क्या यहाँ पर भी कुछ डरना चाहिए निवेशकों को? और तीसरा सवाल कि क्या ये जो 2,500 की लिमिट है, अगर मैं दो अलग अलग डेट पे निवेश करता हूँ तो क्या मैं दोनों डेट पे 2,500 रुपये निवेश कर सकता हूँ? इस तरीके की बात। तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन और मुझे लगा कि आपको इसका जवाब देना चाहिए। और मैंने इसके लिए खुद मोहंती सर, जो स्वरूप मोहंती जी, जो मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के CEO हैं, उनसे बात की ताकि क्लैरिटी भी मिल जाए और यहाँ वहाँ 10 लोगों से पूछने के बजाय सीधे उनसे बात कर ली जाए कि भाई क्या हुआ है, क्यों ऐसा किया गया है। मैंने उनसे पहले भी बात की हुई है, जो हमारा इंस्टा हैंडल है वहाँ पर हमने उनसे एक बहुत अच्छी चर्चा की थी, तो मुझे लगा कि उन्हीं से क्यों ना जवाब लिया जाए। तो पहले समझ लीजिए मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप के बारे में। पुराना फंड है और ये पहले ये एक मिड कैप ओरिएंटेड फंड था, ठीक है। 2017 में ये रिकैटेगराइजेशन का जो आया था सेबी का सर्कुलर, उसके बाद ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आया। तो 2016 में इसमें इसी फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। तो 2016 में लमसम बंद किया गया था, लिमिट 25,000 मैक्सिमम रखी गई थी SIP की, और अब वो घटा के 2,500 रुपये कर दी गई है। तो मैंने उनसे जब पूछा कि भाई 2016 अक्टूबर में आपने इसका लमसम इन्वेस्टमेंट बंद किया था, क्यों किया था और क्यों दोबारा कभी ये ओपन नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं उनके वर्ड टू वर्ड आपको जवाब जो उन्होंने दिया है वो आपको बता रही हूँ। कि उन्होंने बोला है कि देखिए, एक फंड को जितना पैसा एक अंडरलाइंग स्टॉक एब्जॉर्ब कर सकता है उतना ही लेना चाहिए अच्छा फंड मैनेजमेंट के लिए, और यही कोशिश रही है उन लोगों की 2016 से। 2016 में क्यों उन्होंने बंद किया? क्योंकि फंड का जो AUM था वो 2600 करोड़ रुपए था और हर मंथ इसमें करीब 250 करोड़ रुपए आने लगे थे, मतलब हर महीने 10% AUM ऐड हो रहा था। और वो मिड कैप फंड था, तो मिड कैप फंड के लिहाज से और लिक्विडिटी के लिहाज से इनफ्लो जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए उस वक्त लमसम निवेश इस फंड में बंद कर दिया गया, जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है। और उन्होंने कहा कि अभी ये ओपन होगा भी नहीं, आगे का मार्केट देख के कॉल किया जाएगा। उन्होंने एक बात ये बोली कि फंड का AUM, फंड का साइज मायना नहीं रखता है, फंड का इनफ्लो फंड के मैनेजमेंट का कोर्स मतलब डायरेक्शन तय करता है, इसलिए इनफ्लो को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब इमर्जिंग ब्लू चिप का क्यों SIP का रकम जो है वो 25,000 से घटा के 2,500 कर दिया गया? तो उन्होंने बोला कि जो इनफ्लो हो रहा है उसको हम रेगुलेट करना चाहते हैं। अगर 260-280 करोड़ का इनफ्लो पर मंथ है SIP बुक में, तो फंड बेशक खुला है फंड हाउस की तरफ से, और वो इनफ्लो अच्छे फंड मैनेजमेंट के लिए और अच्छे निवेशक जो एग्जिस्टिंग निवेशक है उनके बेहतरी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए हम उसको लिमिट कर दे रहे हैं। इसलिए एक मुश्त तो खैर खुलेगा नहीं, लेकिन और इस खुल नहीं रहा, हम SIP को भी लिमिट कर दे रहे हैं ताकि लिमिटेड पैसा आए और उसको हम सही तरीके से मैनेज कर सकें। तो
अगला सवाल जो मैंने उनसे पूछा कि आप डरने वाली बात तो नहीं है कि निवेशकों के मन में डर हो जाता है कि 2,500 रुपये की SIP ही सिर्फ कर सकते हैं, लिमिट इतनी कम क्यों है, क्यों कर दी गई। तो उन्होंने कहा कि ये डरने वाली बात नहीं है, बल्कि उसका उल्टा है। फंड उतना ही पैसा ले रहा है जितना कि वो मैनेज कर सकता है, और ये खुलकर बोल रहा है। 12,000 के लेवल पे, यानी 12,000 से उनका मतलब था कि जो फंड का भी AUM है अभी है वो 11,950, तो राउंड फिगर 12,000 के AUM पे वो ये डेफिनेटली मान रहे हैं कि एक लिमिट है कि कितना पैसा ये फंड ले सकता है, और वो बता रहे हैं। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंसी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। मोहंती सर ने बहुत अच्छी बात ये कही कि फंड मैनेजर को उतना ही पैसा लेना चाहिए जितना कि वो मैनेज कर सकता है, और तो जितना वो फंड की कैपेसिटी है उतना पैसा लेना चाहिए। और ये फंड मतलब इमर्जिंग ब्लू चिप ये बता रहा है ओपनली कि इस वक्त हम इतना पैसा ही मैनेज कर सकते हैं मिड कैप सेगमेंट को या देखते हुए, इसलिए हमने इसकी SIP जो है रकम घटा दी है। तो ये इन्होंने कही मोटा। हाँ, एक बात उन्होंने और बात की जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, सॉरी मुझे इतनी बातें याद नहीं रहेंगी तो मैंने लिख ली थी, मैं भी पढ़ के बता रही हूँ आपको। उन्होंने लिखा कि 280 करोड़ में हम क्वालिटी स्टॉक ले सकते हैं। अगर इसको हम खुला छोड़ देंगे, हम लिमिट नहीं लगाएंगे और हमारे पास ज़्यादा इनफ्लो आएगा, तो हमें वैसे स्टॉक लेने पड़ेंगे जो शायद ओवरऑल फंड के हिसाब से अच्छे ना हो, उनके सेहत के लिए अच्छे ना हो। तो उसका इम्पैक्ट रिटर्न पे दिखेगा, और वो रिटर्न किसको मिलेगा एंड ऑफ द डे? एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को। इसीलिए हम उतने ही पैसे लेंगे जिसको हम सही तरीके से डिप्लॉय कर सके और उस पर हम रिटर्न कमा कर दे सके। तो हम SIP बंद नहीं कर रहे हैं, हम फंड बंद नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लिमिट कम कर रहे हैं पैसे लेने की, ताकि हम कम पैसे लें और उसको हम मैनेज कर सकें अच्छे तरीके से। तो ये इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्यों कम किया गया, क्यों डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका जवाब आपको मिल गया। अब जो सवाल था कि मैं एग्जिस्टिंग निवेशक हूँ, मैंने तब निवेश शुरू किया था जब मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपये की थी, तो अब क्या मैं उसको बढ़ा सकता हूँ? तो उदाहरण के तौर पे मैंने पूछा कि अगर मैं मान लीजिए कि 10,000 रुपीज़ अभी निवेश कर रही हूँ मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में, तो अब मैं उसको बढ़ा नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो एग्जिस्टिंग निवेशक है वो 2,500 रुपये और बढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन जो नया निवेशक है, जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहा है इस फंड में, वो 2,500 रुपये की ही SIP कर पाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी, आप जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनका ऑलरेडी मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में निवेश था, मान लीजिए 5,000 रुपये की SIP थी, 10,000 की SIP थी, 15,000 की SIP थी, अगर वो 25,000 की SIP से कम थी तो आप उसको 2,500 रुपये बढ़ा सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग निवेशक भी अपनी SIP की रकम बढ़ा सकते हैं, और ये बात आपको कहीं पर भी कोई नहीं बताएगा। अभी ये सबसे पहले आपको बी वेल्दी बता रहा है, तो उसको आप गौर कर लीजिए अगर आपको इस फंड में निवेश बढ़ाना है तो, ठीक है। तो ये हो गई बात। दो अलग अलग डेट पे अगर हम SIP करेंगे तो क्या 2,500 की कर सकते हैं, ऐसा सवाल किसी ने मुझसे पूछा उस पोस्ट पे। तो उसका जवाब ये है कि नहीं, एक पैन 2,500 रुपये की SIP ये लिमिट है। तो अगर मुझे निवेश करना है तो मैं चाहूँगी कि एक 7 तारीख को, एक 10 तारीख को या 14 तारीख को करके मैं 2 SIP शुरू करूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक पैन, एक 2,500 की SIP, उससे ज़्यादा का आप निवेश नहीं कर सकते हैं। तो इस फंड के बारे में जो भी जानकारी, जो बदलाव हुए, क्यों हुए, उसको आपको कैसे देखना चाहिए, ये मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दी है। मुझे नहीं लगता कि डरने वाली कोई बात है। क्या इसमें निवेश करना चाहिए? देखिए, इस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है रिटर्न के लिहाज से, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या सिर्फ रिटर्न देख के निवेश किया जाए? नहीं। लेकिन आप मुझसे अगर पूछेंगे पर्सनली मेरा निवेश है, नहीं, मैं लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मेरा इसमें कोई निवेश नहीं है। लेकिन मुझे ये फंड हाउस बहुत पसंद है। मेरे एसेट क्यों पसंद है? अगर कंपनी का मैनेजमेंट इतना ट्रांसपेरेंट है, कंपनी के जो हेड है, CEO है, अगर वो इतना बता रहे हैं कि हम क्यों ये कम कर रहे हैं, उसके पीछे सॉलिड वजह बता रहे हैं, तो मुझे उस कंपनी के ऊपर एक तो भरोसा होता है, और ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कोर्स अच्छा है फंड का, रिटर्न के लिहाज से आप उसको देख सकते हैं। तो 2 वजह मुझे इस फंड हाउस की तरफ अट्रैक्ट करती हैं।
तो आप आपके लेकिन पोर्टफोलियो में इसके लिए जगह है कि नहीं, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की, आपको वो पहले तय करना है, उसके बाद आप कोई भी फैसला करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी फीडबैक है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो खैर तुरंत कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बस इतना ही ध्यान रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।